क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा शिवलिंग जिसमें केवल एक नहीं बल्कि 3 दिव्य शक्तियां विराजमान हैं। एक ऐसा स्थान जहां से भारत की पवित्र नदी गोदावरी का उद्गम होता है। एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जो पितृदोष, काल सर्प दोष और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति का मार्ग माना जाता है। आज हम बात करेंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रहस्य, इतिहास, आध्यात्मिक पहलू और इसकी विशेष खास विशेषताओं के बारे में। त्र्यंबक शब्द बना है 2 वर्ड से, त्रि प्लस अम्बक। त्रि का अर्थ होता है 3, अम्बक का अर्थ होता है नेत्र, अर्थात 3 नेत्रों वाले भगवान शिव शंकर की। लेकिन यहाँ एक और गूढ़ अर्थ है। यहाँ के शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की झलक पाई जाती है, जो इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में अत्यंत विशिष्ट बनाता है। आगे हम बात करेंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के धार्मिक पहलू की। यह कथा गौतम ऋषि और गोदावरी के अवतरण से जुड़ी हुई है। इस क्षेत्र में एक समय भयंकर अकाल पड़ा था। तब गौतम ऋषि ने घोर तपस्या की और इंद्रदेव प्रसन्न हुए। उनकी तपस्या से वर्षा हुई और क्षेत्र समृद्ध हो गया। लेकिन कुछ ऋषियों ने ईर्ष्यावश उन्होंने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया। तत्पश्चात स्वरूप गौतम ऋषि ने भगवान शिव शंकर की तपस्या की। भगवान शिव प्रकट हुए और गौतम की प्रार्थना पर गंगा को यहाँ अवतरित किए। वही गंगा आज गोदावरी नदी के रूप में जानी जाती है। इसलिए त्र्यंबकेश्वर को दक्षिण की गंगा, गोदावरी का उद्गम स्थल भी कहा जाता है। अगर हम इसके भौगोलिक पहलू की बात करें तो यह ज्योतिर्लिंग भारत के महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में ब्रह्मगिरि पर्वत की गोद में स्थित है। ब्रह्मगिरि पर्वत से गोदावरी का स्रोत निकलता है। यहाँ स्थित है कुशावर्त कुंड, गोदावरी का मुख्य प्रकट स्थान। यही स्थान पवित्र स्थान और पितृकर्म के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम मंदिर के इतिहास के बारे में बात करें तो वर्तमान मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में मराठा पेशवा नाना साहब पेशवा द्वारा किया गया था। मंदिर का निर्माण लगभग 30 वर्षों में पूर्ण हुआ। यह काले पत्थरों से निर्मित है, जिसकी वास्तुकला विशुद्ध हेमाडपंथी शैली में है। अगर हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की खास विशेषता की बात करें तो यहाँ का ज्योतिर्लिंग समान ज्योतिर्लिंगों जैसा नहीं है। यह एक गहरे गर्भगृह में स्थित है और शिवलिंग के स्थान पर एक गड्ढे नुमा संरचना है, जिसमें 3 छोटे लिंगाकार रूप है। यह प्रतीक है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। समय के साथ इन लिंगों का आकार घटता जा रहा है, जो काल और नश्वरता का प्रतीक माना जाता है। खास बात यह है कि यहाँ केवल पुरुष भक्त ही गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं, वो भी कुछ विशेष नियमों के साथ। अगर हम इसके आध्यात्मिक पहलू की बात करें तो त्र्यंबकेश्वर विशेष रूप से प्रसिद्ध है काल सर्प दोष शांति के लिए, पितृदोष निवारण के लिए, नारायण नाग बलि पूजा के लिए और त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए। देश भर में लोग यहाँ विशेष कर्मकांड कराने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की पूजा जीवन के अज्ञात बाधाओं को समाप्त करती है। आगे हम बात करेंगे कुंभ मेला और त्र्यंबकेश्वर के बारे में। हर 12 वर्ष में नासिक त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में सिंहस्थ कुंभ मेला आयोजित होता है। यह भारत के 4 प्रमुख कुंभ स्थलों में से एक है। लाखों साधु, संत और श्रद्धालु यहाँ स्नान करने आते हैं। यहाँ का स्नान करना बहुत ही पवित्र माना जाता है। अगर हम गोदावरी नदी के महत्व के बारे में बात करें तो इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। यह महाराष्ट्र से शुरू होकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
धार्मिक रूप से गोदावरी स्नान को पाप नाशक माना गया है। अगर हम पूजा और दर्शन के विशेष परंपरा की बात करें तो यहाँ की प्रमुख आरतियां हैं काकड़ आरती जो सुबह में होती है, दूसरा महापूजा, तीसरा मध्याह्न आरती और चौथा संध्या आरती। यहाँ विशेष रुद्राभिषेक का महत्व है। श्रावण मास में और महाशिवरात्रि में यहाँ विशेष भक्तों की भीड़ होती है। अगर हम त्र्यंबकेश्वर और महामृत्युंजय मंत्र की बात करें तो त्र्यंबकेश्वर से जुड़ा सबसे प्रसिद्ध मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। यह मंत्र जीवन मृत्यु के भय से मुक्ति का मंत्र माना जाता है। अगर इसके कुछ रहस्यमय तथ्यों की बात करें तो यह शिवलिंग सदैव जल से आच्छादित रहता है। मंदिर के ऊपर कोई धातु शिखर नहीं है, केवल पत्थर की संरचना है। ब्रह्मगिरी पर्वत पर 750 से अधिक सीढ़ियां हैं। कहा जाता है यहाँ की भूमि अत्यंत ऊर्जायुक्त है। अगर हम इसके आध्यात्मिक कंक्लूजन की बात करें तो त्र्यंबकेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, एक त्रिदेवों का तत्व का दर्शन है। यह सिखाता है सृष्टि, पालन और संहार तीनों एक ही परम सत्य के रूप हैं। यह स्थान हमें याद दिलाता है जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म सब एक ही दिव्य चक्र का भाग है। यदि कभी आपको अवसर मिले तो त्र्यंबकेश्वर अवश्य जाएं। गोदावरी के तट पर बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें और अनुभव करें उस अदृश्य ऊर्जा को जो हजारों वर्षों से यहाँ प्रवाहित हो रही है। हर हर महादेव।